नाजरीन, बर्किना फासो से उभरती एक अनोखी इजाद ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इब्राहिम ट्रौरे का वुडन विंग्स प्रोजेक्ट आज सुपर पावर्स की तवज्जो का मरकज बन चुका है। इस प्रोजेक्ट के पहले कामयाब तजर्बे के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ इब्राहिम ट्रौरे का ही चर्चा है। लोग अभी तक इब्राहिम की लकड़ी की गाड़ियों, लकड़ी की ट्रेन और इब्राहिम ट्रौरे की बैम्बू सिटी के प्रोजेक्ट्स के हैरान कुन मोमेंट से बाहर नहीं निकले थे कि इन्हें इब्राहिम ट्रौरे के लकड़ी के जहाज ने मजीद हैरत में डाल दिया। शायद आज से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी लकड़ी पर बैठकर भी फिजाओं में उड़ सकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इब्राहिम ट्रौरे आने वाले वक्तों में एक नई साइंस की बुनियाद रखने जा रहा है। दुनिया के साइंसदान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक आम अफ्रीकी सदर ने ऐसा क्या कर दिखाया कि लकड़ी से बना एक जहाज वाकई उड़ गया। जी हाँ, लकड़ी का जहाज। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत जैसी एक हैरत है। एक ऐसा कारनामा जिसने दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स, माहिरीन फिजा और टेक्नोलॉजी के शहंशाहों को हैरत में डाल दिया। ये कहानी है इब्राहिम ट्रौरे की, उस शख्स की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि ख्वाब अगर ईमान से जुड़ जाएं तो लकड़ी भी आसमान छू सकती है। अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क में पैदा होने वाला ये शख्स कभी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था, ना ही किसी बड़ी इंजीनियरिंग एकेडमी का ग्रेजुएट। वो एक सिपाही था, मगर उसके अंदर एक ख्वाब देखने वाला इंजीनियर, एक मोजिद, एक कौम साज छुपा हुआ था। वो जानता था कि अगर कौमें ख्वाब न देखें तो वो मिट्टी में दफन हो जाती हैं। उसने सोचा, क्यों ना अपने लोगों के लिए ऐसा काम किया जाए जो दुनिया के तसव्वुर से भी बाहर हो। क्यों ना ऐसा जहाज बनाया जाए जो लकड़ी से बने, कम खर्च हो, माहौल दोस्त हो और ये साबित करे कि अफ्रीका को तरक्की के लिए बाहर के आकाओं की नहीं, अपने ईमान और इल्म की जरूरत है। इब्राहिम ने अपने इर्द गिर्द के जंगलात को देखा। उसके मुल्क में लकड़ी बहुत थी मगर वसाइल कम। जहां दुनिया स्टील और एल्युमिनियम से जहाज बनाती है, वो वहां सोच रहा था कि लकड़ी के जर्रों से भी उड़ान मुमकिन है। लोगों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, साहिब लकड़ी जलती है, उड़ती नहीं। मगर उसने जवाब दिया, जब इरादे लोहे के हों तो लकड़ी भी परों में बदल जाती है। इसी जज्बे से उसने अपने मुल्क के चंद नौजवान इंजीनियरों को इकट्ठा किया। ना जदीद लेबोरेटरी थी, ना मशीनरी, मगर उनके पास अज़्म था। गांव के एक पुराने स्कूल को वर्कशॉप में बदला गया। पुरानी मशीनों के पुर्जे जमा किए गए। दिन रात उस टीम ने मेहनत की। किसी ने लकड़ी को काटा, किसी ने उसकी साख्त देखी, किसी ने बायोफ्यूल के तजर्बे किए। वो लोग जानते थे कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, उनके ख्वाबों का परों वाला परचम है। नौजवानों ने महदूद वसाइल के अंदर रहकर बेइंतहा मेहनत की। इब्राहिम ट्रौरे की मॉरल सपोर्ट उनके साथ थी। वक्त गुजरता गया। कई बार जहाज टूटा, जल गया, इंजन नाकाम हुआ, मगर इब्राहिम ने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, नाकामी वो लकड़ी है जो आग जलाती है और मैं इस आग से उड़ान का इंजन बनाऊंगा। इब्राहिम ट्रौरे ने जेट में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल और छोटे छोटे पुर्जों की जांच अपनी निगरानी में करवाई। लकड़ी ऐसी इस्तेमाल की गई जो वजन बर्दाश्त करने के काबिल भी हो लेकिन लचकदार भी। फ्यूल ऐसा मुंतखब किया गया जो जहाज को लेकर तो उड़ सके लेकिन इस लकड़ी को आग न लगाए, और ना ही लकड़ी ऐसी हो कि वो इस फ्यूल की वजह से आग पकड़े। छोटे छोटे पुर्जे इंतहाई बारीकी के साथ जांचे गए ताकि जहाज में बैठने वाले की हिफाजत को बरकरार रखा जा सके। एक जरा सी गलती नौजवान इंजीनियरों की अनथक मेहनत पर पानी फेर सकती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि कामयाबी के पास जाकर नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर एक मटेरियल जहाज के किसी एक हिस्से के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था तो वही मटेरियल के दूसरे हिस्से के लिए नाकाम साबित हो जाता। टेक्नीशियंस अगर जहाज के किसी एक पार्ट की टेक्निकल खराबी को दूर करते तो एक नई टेक्निकल खराबी जहाज के किसी दूसरे हिस्से में उनके मुंतजिर होती। लेकिन इस सारे मरहले में इब्राहिम ने कभी भी अपने नौजवान इंजीनियरों की हिम्मत टूटने नहीं दी। हर नाकामी के बाद कामयाबी उनके सामने खड़ी थी। बिलाखिर कई माह की मेहनत के बाद एक अजीब सा मंजर बना। लकड़ी के तख्तों से जुड़ा हुआ हल्के वजन वाला एक छोटा सा जहाज तैयार हो चुका था। उसके पर चौड़े मगर मजबूत थे। इंजन हाथ से मुरम्मित शुदा बायोफ्यूल पर चलने वाला था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये चीज वाकई उठ सकती है, मगर जब इब्राहिम खुद उसके अंदर बैठा, इंजन ऑन किया और वो लकड़ी का जहाज जमीन से उठा
तो पूरा मुल्क हैरान रह गया। जहाज फिजा में चंद मिनट रहा, फिर वापस जमीन पर आया, मगर वो चंद मिनट उस मुल्क की तारीख के सबसे कीमती मिनट थे, क्योंकि उस लम्हे अफ्रीका ने यह साबित कर दिया था कि नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज़ है, हकीकत नहीं। तमाम दुनिया हैरान थी कि कैसे वो इंसान लकड़ी पर बैठकर बादलों का सीना चीर सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका था। और इसको करने वाले ना कोई बड़ी बड़ी लैब्स के मालिक थे, और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और ना ही बेइंतहा ज़र्रे मुबादला और वसाइल। जब इब्राहिम त्रोरे के लकड़ी के जहाज को बादलों के ऊपर कामयाबी के साथ उड़ता हुआ सोशल मीडिया पर दिखाया गया, तो इस खबर ने दुनिया को हिला दिया। बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज ने सुर्खियां लगाईं, लकड़ी का जहाज उड़ गया। मगरबी साइंसदानों ने इसे एक मिरेकल ऑफ मटीरियल्स कहा, लेकिन इब्राहिम ने कहा, यह मिरेकल नहीं, मेरा यकीन है। उसके बाद उसने अपने पूरे मुल्क में इस वुड विंग्स प्रोजेक्ट का आगाज किया। दुनिया के साइंसदान अब भी हैरान थे। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा, हमने लाखों डॉलर खर्च करके जो चीजें नहीं कर सके, ये लोग लकड़ी और जज्बे से कर गए। एक यूरोपीय जरीदे ने लिखा, ये वो लम्हा है जब इंसानियत ने समझा कि तरक्की सिर्फ मशीनों से नहीं, इरादों से होती है। इब्राहिम त्रोरे ने अपने मुल्क के हर नौजवान को यह पैगाम दिया, दुनिया के पास वसाइल ज्यादा हैं मगर जज्बा कम। हमें वसाइल कम मिले मगर जज्बा ज्यादा, यही हमारा हथियार है। अब उसके मुल्क में लकड़ी से बनने वाले छोटे ड्रोन्स, तालीमी मॉडल्स और इमरजेंसी रेस्क्यू जहाज बनने लगे हैं। जहां पहले भूख और खामोशी थी, वहां अब मशीनों की गूंज सुनाई देती है। जहां लोग इमदाद मांगते थे, वहां अब अपने इख्तराआत बेचते हैं। इस कामयाबी ने दुनिया के दूसरे ममालिक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब एशिया, लातीनी अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता के कुछ ममालिक भी लकड़ी और बायोमटीरियल से प्रवास करने वाली मशीनों पर तहकीक कर रहे हैं। ये एक नई दौड़ की शुरुआत है, मगर इस बार मुकाबला स्टील या फ्यूल का नहीं, विजन और ईमान का। इब्राहिम त्रोरे की ये कहानी आज एक अलामत बन चुकी है। एक अलामत कि अगर कौमें अपनी ज़मीन की लकड़ी, अपने आसमान की हवा और अपने दिल के ख्वाबों पर भरोसा करें, तो दुनिया को कोई तूफान इन्हें रोक नहीं सकता। नाजरीन, सोचिए, अगर एक छोटे से अफ्रीकी मुल्क का सदर लकड़ी से जहाज उड़ा सकता है, तो हम अपने ख्वाबों को क्यों नहीं उड़ा सकते? क्या हमारे पास लकड़ी नहीं? क्या हमारे पास यकीन नहीं? याद रखें, जहाज लोहे से नहीं बनते, यकीन से बनते हैं, और यकीन कभी जंग नहीं खाता। तो अगर आप भी समझते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान और मेहनत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई नया इब्राहिम त्रोरे उठे, आप सबसे पहले उसकी उड़ान देख सकें। इब्राहिम त्रोरे के लकड़ी से बनाए हुए दूसरे प्रोजेक्ट्स जो कामयाबी के साथ दुनिया के सामने एक नई सोच को जाकर कर रहे हैं, देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियो को क्लिक करें। अपनी सोच को एक नया रंग देने के लिए हमारी अगली वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।